तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज़ की ओर। इस सीरीज़ की स्टार्ट होती है एक लेबोरेटरी से, जिसमें कोई बोल रही होती है कि अब ये बस हो ही चुका है और लगभग मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और ये जो होती है अपनी एमसी होती है एक्चुअली में। ये बोल रही होती है मैं पूरी पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, मेरी जो भी एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है, मेरे में बिल्कुल भी माइंड पावर नहीं रही है अब। और ये होती है भाई अपनी पोशन मेकर एमसी, और ये भाई पोशन बना रही होती है। वो जो अपनी एमसी होती है वो सोच रही होती है कि चलो थोड़ी बहुत कॉफ़ी वगैरह पी जाए, मेरे शरीर को आराम देते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बस मेरे को 15 ओवर बनानी है। और ये भाई यहाँ पे एक पोषण वाली एक तरीके से भाई बड़ी वाली कंपनी होती है, इसके अंदर ये काम करती है। और यहाँ पे भाई इसकी एक एम्प्लॉय आती है जो कि बोली हुई थी क्या तुम यहाँ पे ये काम कर रही हो। तो अपनी एमसी बोलती है हाँ। और यहाँ पे कंपनी से जा रही होती है अपनी छुट्टी लेके, और यहाँ पे बोली हुई थी क्या तुम आज भी ओवर टाइम करोगी। तो अपनी एमसी बोल रही होती है हाँ मैं करने वाली हूँ खैर। तो भाई जो एम्प्लॉय होती है वो उसको यहाँ पे मोटिवेशन देती है, और कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन देती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अपनी एमसी की हालत तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, 8 घंटे लगातार काम करने के चक्कर में उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। और ये बोल रही थी हाँ खैर इस बारे में क्या ही करूँ। और इसकी बातों के बारे में ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि कभी पार्टी वगैरह नहीं करता, और यहाँ पे कॉफ़ी और मील खरीदने के भी पैसे नहीं है उसके पास, तो यहाँ पे वो क्या ही करेगा। और ऐसा एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे काम करता है लेकिन कभी कभी काम बिगाड़ देता है, पूरी ग्रुप की मेहनत का सत्यानाश कर देता है। और ऐसी एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे 5 साल से रेगुलरली काम कर रही है, कोई भी छुट्टी नहीं ली है, वो यहाँ पे अभी तक प्रमोशन नहीं पा पाई है। मैं भले ही यहाँ पे सबसे बढ़िया एक एम्प्लॉई हूँ अपनी कंपनी में, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे को यहाँ पे छुट्टी लेनी चाहिए। खैर ये अपनी बंदी होती बोल रही थी मैं क्या ही नेगेटिव चीज़ें सोच रही हूँ, वो बस थोड़ी सी बातें तो कर गई है मुझसे। और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की थी, लेकिन अब क्या ही बताऊँ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है इसके चक्कर में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बताने लगती है अपने बारे में। और यहाँ पे इसका नाम होता है ली बोबाई, और यहाँ पे बोबाई का मतलब होता है लक, यहाँ पर कहें ट्रेजर। और यहाँ पे भाई ये ट्रेजर होती है अपनी फैमिली का। जब ये जन्म ली थी तो भाई इसके जो 3 भाई थे, जो कि भाई एक साथ पैदा हुए थे, ये रो में पैदा हुए थे, मतलब एक के बाद एक। और यहाँ पे भाई अपनी जो उसकी मदर थी वो यहाँ पे इसका नाम ली बोबाई रख देती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फैमिली थी, और यहाँ पे वेल्दी भी थी, पैसा यहाँ पे सब कुछ था उनके पास। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके भाई बहन भी एकदम मतलब प्यार करते थे उससे। और यहाँ पे लड़ते झगड़ते थे तो भी भाई जो बड़ा भाई होता है उनको रोक लेता था। और यहाँ पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बड़ी होने वाली थी, मतलब इसकी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ होने वाली थी। लेकिन और जैसा कि कहते हैं भाई हर ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, और इसकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा मोड़ आया कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे रिफ्ट खुलने लगे, और इतनी ज़्यादा रिफ्ट खुली कि यहाँ पे पूरी दुनिया में तबाही मच गई उसके चक्कर में। बहुत सारे ड्रैगन निकले उसके अंदर से, बहुत सारे मॉन्स्टर निकले। और रिफ्ट के साथ आए मॉन्स्टर जिन्होंने कि यहाँ पे तबाही मचा दी। और कुछ रिफ्ट तो ऐसी थी जो कि भाई इंसानों को खींच ले गई अपनी दुनिया में। और कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए, जो अभी मॉडर्न वेपन थे। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी काम नहीं आया, पता नहीं क्यों काम नहीं आया, क्योंकि भाई न्यूक्लियर भी तो मार सकते थे, सीधा देसी उड़ा देते हैं, वैसे मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे बस मौत का नंगा नाच चल रहा था चारों ओर, यहाँ पे लोग मारे जा रहे थे, नेशन सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो रही थी। और जो सिविलाइजेशन थी वो मरने मतलब ख़त्म ही होने वाली थी। और यहाँ पे ये मुसीबत हमारी फैमिली पर भी आई, हमारी फैमिली में। और यहाँ पे दिखाया था इसके अपार्टमेंट पे अपना भाई, उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से जो बाहर का गेट होता है वो उसको बंद कर दो। और यहाँ पे उसका जो मझला भाई होता है वो बोल रहा होता है कि रुको जरा, वो हमारी सिस्टर तो वहीं पर है। और यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है भाई, ये बोल रही थी जरा इधर तो देखो ये क्या है। और मम्मी पापा, और यहाँ पे भाई उसके मम्मी पापा होते हैं वो एकदम सामने खड़े होते हैं। और यहाँ पे जिसको एक मॉन्स्टर मार रहा होता है खैर, और ये एकदम उनके सामने उनको लोखम मार डालता है। और यहाँ पे ये रोने लगती है, और यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है उसको चुप कर देता है, बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, तुम क्या देख रही हो, आखिरकार तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और जो मॉन्स्टर होता है इसकी ओर आ रहा होता है, लेकिन भाई जो उसका बड़ा भाई होता है, मतलब कि सबसे छोटा भाई यही है, लेकिन भाई उसके नीचे बहन है तो मैं उसको अभी बड़ा भाई बोलूँगा। और जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे सपोर्ट मतलब बचा लेता है उसको। और यहाँ पे भाई वो खुद ही बेहोश हो जाता है एक्चुअली में। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसके सिर में लगी होती है एक्चुअली में बहुत जोर की। और ये बोल रही होती है ब्रदर तुम्हें क्या हुआ। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे आ जाता है फिर से अटैक करने के लिए। तो जो उसका सबसे बड़ा भाई होता है वो आ जाता है, और यहाँ पे बोलने लगता है तुम जरा क्या कर रही हो। और यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है एकदम भाग के जाने लगता है। और यहाँ पे उस दिन जब सारी सारी दुनिया तबाह हो गई थी, और भाई उसका भाई एकदम खींच के मारता है उसमें, और उस मॉन्स्टर की यहाँ पे हत्या कर देता है। और यहाँ पे सारी सारी होप्स वो यहाँ पे जब तबाह हो चुकी थी, तब एक चीज़ आई जिसने कि सारी की सारी
दुनिया में जो होप्स थी उनको वापस से जगा दिया। और ये होता है सिस्टम, यहाँ पे पूरी पूरी दुनिया तबाह होने की कगार पे आने के बाद में सिस्टम आ चुका है। और सिस्टम यहाँ पे जो लोगों को पावर देता है और पावर देने के बाद में उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। और यहाँ पे इसी के साथ में ये दुनिया इसके साथ में मतलब क्या बोलते हैं कंफर्टेबल होती गई। और यहाँ पे जो लोग थे वो पोर्टल के अंदर जाने लगे, जो बचे हुए लोग थे उनको लेने के लिए। यहाँ पर कहें जो रिफ्ट के अंदर घुस गए थे वो उनको बचाने के लिए जाने लगे और ट्रेजर के लिए भी जाने लगे। और यहाँ पे एबिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी और यहाँ पे जो ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ करके दिखाई। और इसके चक्कर में यहाँ पर भाई आ चुकी थी अपनी हंटर एसोसिएशन फिर से। और यहाँ पे जो एरा था रिफ्ट का वो चालू हो चुका था। और भले ही मेरे को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे टेंट वगैरह में रहना पड़ा, क्योंकि हमारे जो बैंक अकाउंट थे पूरी तरीके से फ्रोजन हो चुके थे। और पर हम एक चीज़ में कामयाब रहे, हमारा जो सबसे छोटा वाला भाई था उसको हमने बचा लिया एक तरीके से कहें तो। वो अभी अस्पताल में है और कोमा में है भाई। और यहाँ पे उसके जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है भले ही मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ से सोचूं मेरे को एक हंटर बनना चाहिए। और यहाँ पे भाई उसकी जो बहन होती है वो बोल रही थी मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे हालत ख़राब है। और उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है हमारी पूरी जो इनकम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है जो हमारे मम्मी पापा की थी वो। और हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी पैसे वगैरह। और यहाँ पे इतने ज़्यादा जो कीमत है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हम कुछ खरीद नहीं सकते, तो मेरे को कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे बड़ा जो उसका मंझला भाई होता है वो भी मना कर रहा होता है इस बारे में। लेकिन भाई जिसकी सिस्टर होती है वो बीच में आती है, बोलने लगती है नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे भाई रो रही होती है और बोल रही होती है अपने मंझले से कि यहाँ पे इसको समझाओ ना। लेकिन भाई उसका जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है तुम्हें एक बार समझना चाहिए और मैं अभी फैमिली का हेड हूँ और भले ही मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पे क्या तुम्हें परवाह नहीं, अपने छोटा भाई है सबसे उसकी। और यहाँ पे हमने मतलब हम सभी तीनों ने एक छोटा सा घर ले लिया, क्योंकि हमारा जो बड़ा भाई था वो हंटर बन चुका था। और यहाँ पे उसके घर में दिखाया था भाई अपनी अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि ज़रा ठीक से करो, यहाँ पे मेरी मलहम पट्टी है। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है उसके यहाँ पे चोट वगैरह लगी होती है। और जो मंझला होता है वो उसको लगा रहा था मलहम पट्टी और बोल रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना चाहिए और मैं भी थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, तो तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुश्किल से ही उसकी जो छोटा भाई था उसकी यहाँ पे बिल वगैरह दे पा रहे थे दोनों। तो भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें क्या बोलते हैं अभी स्टडी, तो तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। और क्या तुम्हें सी सेट नहीं देना है। और सी सेट भाई कोरिया में एक एग्ज़ाम होता है, मतलब कॉलेज में जाने के लिए एक एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे भाई उसका जो मजला होता है वो बोलने लगता है पढ़ाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे भाई उसका बड़ा भाई बोलने लगता है पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरा में अभी के लिए, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई है वो सब कुछ संभाल लेगा। और यहाँ पे भाई उसकी सिस्टर भी आ जाती है, तो उसको देखने के बाद में ये बोलने लगता है वो पिक प्रिंसेस आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पे पिक प्रिंसेस का नाम सुनते हुए उसको यहाँ पे वो चोट होती है, उसको दबा देती है अपनी एमसी। और यहाँ पे बोली हुई थी तुम यहाँ पे कैसे बुला रहे मेरे को। और भाई यहाँ पे भले ही ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हालत ख़राब थी इसकी, मतलब ठीक से अपनी बॉडी को भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन अपने भाइयों बहनों की यहाँ पे मतलब एक तरीके से रक्षा ही कर रहा था। और यहाँ पे यही सब देखने के बाद में ये सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पर्सन और औसम पर्सन था अपनी एमसी के लिए। और खैर यहाँ पे एक दिन आता है जो कि भाई 6 साल पहले का दिन था। और हाँ ये बातें हो रही हैं 8 साल पहले की थी, फिर उसके बाद में 6 साल पे अभी शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ये स्कूल में पढ़ी रही होती है कि तभी टीचर आती है, बोल रही होती है तुम्हारा बैग ले लो और घर चली जाओ फटाफट से, कुछ न्यूज़ आई है तुम्हारे मतलब भाई के बारे में। और यहाँ पे चली जाती है, घर में न्यूज़ आती है, एक बंदे सुना रहा होता है कि एक रिफ्ट आ गई इनसाइड, मतलब एक रिफ्ट के अंदर एक और रिफ्ट आ गई, उसके अंदर तुम्हारा भाई चला गया। और वो तुम्हारा भाई था उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं निकली है। और यहाँ पे वो भाई होता है वो कभी वापस नहीं आया अभी तक। और यहाँ पे जो मजला होता है वो मुझे लगता है मेरा प्यारा सा भाई, उसने डिसाइड किया कि वो भी रिफ्ट के अंदर जाएगा और अपने भाई को बचाएगा। लेकिन जो बहन थी उसने बोला कि अगर तुम चले जाओगे तो हमारे सबसे वाला छोटा वाला भाई है उसका क्या होगा, और मैं अभी माइनर हूँ तो मैं भी कमा नहीं सकती अभी, और अगर उसका मतलब तुम चले गए तो वो यहाँ पे उसकी फी वगैरह कौन देगा। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद में उसका जो बड़ा भाई था वो यहाँ पे रुक जाता है, कहे तो मजला भाई, और मैं मजला बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, खैर इस बात को भी इग्नोर मारो। और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो हॉस्पिटल में, जो मजला है वो अभी घर पे, और यहाँ पे बड़ा वाला है वो गायब हो चुका है एक रिफ्ट के अंदर। और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, मतलब इसने बाद में सारी पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, कॉलेज से लेफ्ट कर लिया और यहाँ पे एक तरीके से रीपर का काम करने लगा। या फिर कहें तो भाई यहाँ पे जो भी चीज़ें बची थी मॉन्स्टर की उनको लेता था, और यहाँ पे भाई एक तरीके से कलेक्टिंग का काम करता था ये बाद में। और यहाँ पे यही सब करने के चक्कर में इसने थोड़ी बहुत कमाई तो की, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से ही उसकी जो छोटा भाई था उसकी हॉस्पिटल की फ़ी भर पाए, और उसके चक्कर में उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और वो यहाँ पे घर पे आ गया। और यहाँ पे सारी होप बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन खैर तभी इसका यहाँ पे सिस्टम आया था और बोलने लगता है आप एल्केमिस्ट का क्या बोलते हैं भाई स्किल अवेकन कर चुकी हैं और आप एक एल्केमिस्ट बन चुकी हैं सी रैंक की।
अपनी एमसी बोलती है कि जब मेरी सारी होप्स डाउन हो चुकी थी तब सिस्टम आया और उसने मेरी होप्स को वापस से जगा दिया। और यहाँ पे जो कोई कॉम्बैट स्किल नहीं थी, वो एक्चुअली में एक प्रोडक्शन बनती। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच क्या मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, एक तरीके से यहाँ पे पोशन मास्टर बन चुकी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम चीज़ें ऐसी जो कि यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको हटा सकती है, और पोशन भी उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आती है। और यहाँ पे 4 सीजन जो कि सबसे बड़ी गिल्ड है कोरिया की, वो इसी के चक्कर में यहाँ पे कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड बन पाई है। एक करिए तो मतलब हंटर गिल्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ। और भाई अपनी जो एमसी होती है वो बोल रही होती है हाँ ज़रा इस बारे में सोचो, अगर मैं उसमें एम्प्लॉय बन गई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन खैर 7 सालों तक इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। जी, अपनी जो कंपनी थी उसके पैसों का भी यूज़ कर रही थी और यहाँ पे अपने पैसों का भी, लेकिन खैर उससे क्या ही हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और जो 70% थी उसकी कंपनी दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बिल वगैरह कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पे अपनी जो पेमेंट था उसके चक्कर में बस जो अपने हॉस्पिटल के बिल ही यहाँ पे दे रही थी अपनी पेमेंट से। और यहाँ पे पूरा पूरा ऐसे ही समय निकलता रहा। और खैर यहाँ पे काम करती रही और अब समय आ चुका है इसका, यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं। और जो सोच रही थी मेरे को लीव लेनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैं ले नहीं सकती, ये मेरे यहाँ पे औकात में नहीं है अभी। और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ मैं खुद के लिए एक छोटा-सा घर ले लूँ और वहीं पे आराम से रहूँ। और ये जा रही होती है हॉस्पिटल और यहाँ पे बोल रही होती है हाँ, मेरे को वापस से हॉस्पिटल छोड़ दो। तो यहाँ पे जो टैक्सी वाला होता है वो भी इसको जानता था एक्चुअली में। और ये बोलने लगता है हाँ, चलो फिर चलते हैं यहाँ पे वापस से। और ये बोलने लगती है एक्चुअली में यहाँ पे कंपनी का ही टैक्सी वाला है और यहाँ पे मेरे को अच्छे से जानता है। और एक तरीके से भाई ये मतलब इतने बार जा चुकी है हॉस्पिटल तो इसको जानता ही होगा एक्चुअली में। और ये आ चुकी होती है हॉस्पिटल में और यहाँ पे भाई इसका जो भाई होता है मतलब सबसे वाला छोटा भाई, वो यहाँ पे पड़ा होता है भाई अधमरी हालत में और कोमा में होता है। लेकिन भाई तुम लोग उसकी हालत देख ही सकते हो भाई, यहाँ पे बिना फी के उसकी हालत कैसी हो चुकी है। और यहाँ पे मुश्किल से उसके बिल वगैरह दे पा रही थी। अब नहीं एमसी उससे बोल रही होती है कि भले ही तुम यहाँ पे इस प्रकार से लेटे रहना चाहते हो तो तुम लेट सकते हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने हाथ तो हिलाओ और अपनी आंखें तो खोलो एक बार प्लीज़। और यहाँ पे भाई उसको मना रही होती है, लेकिन इससे क्या ही फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे बोल रही होती है कह रहे यहाँ पे बस एक बार तुम अपनी आंखें तो खोल दो प्लीज़। और यहाँ पे मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पे जो वापस चली जाती है अपने घर जा रही होती है ये। और यहाँ पे जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है क्या तुम अपनी मतलब हार कब मानने वाली हो तुम। तो एमसी बोलने लगती है क्या हार से तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ पे भाई ड्राइवर उसको वही बोरिंग बातें बताने लगता है जो हमेशा उसको बताता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे जो तुम्हारा भाई है वो कभी ठीक भी होने वाला है, वो यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो अपने यूथ के पीक पर हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत मज़े तो करना ही चाहिए। ऐसे ही ज़िंदगी इतनी ज़्यादा झंड हो चुकी है, यहाँ पे तुम्हारा जो भाई है उसके चक्कर में तुम्हारी भी हालत ख़राब होती जा रही है। और अब यहाँ पे तुम दिन भर काम करते हो लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आता, और तुम यहाँ पे घर जाती हो वापस हॉस्पिटल जाती हो फिर यहाँ पे काम पे आ जाती हो, और तुम्हारा दिन ऐसे ही बीत जाता है और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। वह यहाँ पे तुम इतनी ज़्यादा कमाई कर रही हो लेकिन वो कुछ भी काम में नहीं आ पाती, तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं हो पाता इस चक्कर में। और यहाँ पे भाई तुम मेहनत करे जा रहे हो लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और अपनी एमसी बोल रही थी हाँ ये गोबर ज्ञान मेरे को बार बार देता रहता है। और मेरी अपनी एमसी घर आ चुकी होती है और यहाँ पे भाई घर का सीन दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है उसकी हालत के हिसाब से। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोल रही थी वो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ खैर। और यहाँ पे भाई जो उसका बड़ा भाई होता है सॉरी मंझला भाई, वो बोलने लगता है वो बोबे बोबा तुम आ चुकी हो और यहाँ पे वेलकम बैक। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोली हुई थी क्या तुम अभी तक सोए नहीं। तो यहाँ पे भाई उसका जो मंझला भाई होता है वो बोलने लगता है हाँ बस मैं ऐसे ही इंतजार कर रहा था। और आखिरकार अपने मन में बोलता है कि मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरी छोटी बहन है वो बाहर है। तो यहाँ पे भाई उसकी बहन बोलने लगती है हाँ हाँ तुम वैसे मेरे को हाथ धोने को कह रहे हो लेकिन खैर मेरे को तो बस सोना है और मेरे को भूख लगी बहुत ज़ोर से। और भाई उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही होती है। तो उसका जो बड़ा भाई होता है मंझला वो बोलने लगता है चलो फिर कुछ चिकन वगैरह यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। और भाई यहाँ पे चिकन के ऊपर डिस्काउंट लगा होता है उस दिन। और भाई अपनी एमसी बोलने लगते ठीक है पर लेग पीस मेरा। और यहाँ पे भाई ये दोनों चिकन खा रहे होते हैं उस दिन। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं खैर ये सबसे ज़्यादा बढ़िया रिलेटेड था मेरे उस समय का, मतलब भाई इसका जो ब्रदर था वो उसके साथ में अकेला ही था। तो यहाँ पे उसके बढ़िया सा रिलेशनशिप इसके बीच में डेवलप हो गया। और यहाँ पे जो उसका जो बहन होती है वो बोल रही थी चलो फिर मेरे को फ्राइड वन भी चाहिए। और यहाँ पे ला चुके होते हैं चिकन वगैरह ये ठूस रहे होते हैं। और ये बोल रहे होते हैं खैर कुछ ऐसा रैंकर आ चुके हैं वापस से, मतलब कि जो दुनिया थी उसमें गए थे तो वो वापस आ चुके हैं रिफ्ट के द्वारा वापस से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि वो अवेकनर बन के आए हैं कुछ लोग और कुछ ऐसे ही आए हैं। और एक ऐसा बंदा निकला है जिसकी कि यहाँ पे जो पावर थी उसको मेजर करना इम्पॉसिबल है लगभग। और यहाँ पे क्या नाम था उसका, हाँ वो स्वॉर्ड मास्टर ऐसा कुछ नाम था उसका। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा है। और यहाँ पे भाई ये बोल ही रहे होते हैं कि मतलब कभी कितनी ज़्यादा बढ़िया बात रही कि भाई कोई ऐसा रैंक का बंदा उसमें से निकले। और अपनी भाई बहन होती है उसको भी यहाँ पे ये बात समझ में आ जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वही बोलने लगती है क्या होगा हमारा भाई भी उसमें से आ जाए, मैं होप करती हूँ वो आ जाए। तो उसका जो मजला होता है वो बोलने लगता है हाँ हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी अगर वो ऐसा रैंक
का हंटर बन के आया। तो उसकी बहन बोलने लगती है हाँ हाँ हम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रहेंगे फिर, और यहाँ पे हमारे जो छोटा भाई है उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। और यहाँ पे भाई मजला बोलने लगता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और यहाँ पे भाई लगे होते हैं खाना खाने और बकवास फैलने में, और यहाँ पे इसी प्रकार से इनकी बातें चल रही होती है। खैर इनकी होप्स कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन क्या बताएं उन लोगों की यहाँ पे ऐसी हालत हो चुकी होती है। और अपनी एमसी बोल रही हुई थी मैं क्या ही कर सकती हूँ इस बारे में, और यहाँ पे मैं ठीक से बिल भी नहीं भर पा रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ आजकल। और जो हमारा बड़ा भाई था वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो हमारे पेरेंट्स थे उनसे भी, लेकिन खैर क्या ही बताएं वो कब तक वापस आएगा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी मैंने कभी कभी ये बार सोचा इस बारे में सोचा सॉरी और यहाँ पे इस बारे में सोचा इसने कि क्यों ना मैं उसकी डेड बॉडी ढूंढ लूँ कहीं से, अगर उसकी डेड बॉडी हो तो भी। लेकिन खैर उसने यहाँ पे इस बात को भी ड्रॉप कर दिया। और जो उसका जो मंजिला होता है वो बोलने लगता है चलो फिर ठीक है मैं कल जा रहा हूँ रिफ्ट के अंदर, तो तुम यहाँ पे प्रिपेयर रहना और मैं तो तुम्हारा खाना होगा वो पहले ही बना कर रख दूंगा तो तुम उसको खा लेना। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगते हैं ठीक है खैर। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है बोलने लगता है क्या तुम फिर से यहाँ पे रिफ्ट में जाने वाले हो, इस बार यहाँ पे अच्छे से आ जाना तुम। और यहाँ पे अगर तुम अवेकन होने वाले हो और मतलब उसको फील हो रहा होता है कि वो अवेकन होने वाला है, तो भाई अपनी बहन बोलने लगती है अगर तुम अवेकन होने वाले हो तो अच्छे से ध्यान रखना कि तुम वापस घर आ जाओ। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगते हैं मैं कुछ भी नहीं चाहती कि तुम अवेकन हो या फिर कुछ भी, लेकिन तुम वापस घर आना चाहिए। और यहाँ पे उसके भाई को ये बोली होती है, अपना भाई होता है वो बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम चिंता मत करो। और कहते हैं मैं वो टाइम याद है जब अपना भाई जो मतलब जो बड़ा भाई था वो यहाँ पे नशे में था, और वो बोल रहा होता है कि मैं इसको यहाँ पे जो अपनी छोटी बहन है मतलब सबसे ज़्यादा छोटी बहन उसको इतना ज़्यादा अमीर बनाऊंगा कि मैं क्या बताऊँ, वो यहाँ पे एक प्रिंसेस बन जाएगी। और उसके बाद में एक अच्छा सा हैंडसम आदमी ढूंढ के उसकी शादी करवाएंगे हम लोग, और उसी शादी में हम लोग भी अपनी शादी करवा लेंगे। और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उस बारे में। और अपनी बहन बोलने लगती हाँ मुझे याद है अच्छे से। और यहाँ पे भाई उसका जो मजला होता है वो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब अवेकन हो रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ना। और तो उसकी बहन बोलने लगती है हाँ खैर। और यहाँ पे भाई अपना जो बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है बस मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस ही हो रहा है, मेरे को पता नहीं कि मैं अवेकन होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। तो जो उसकी बहन होती है वो बोलने लगती है मेरे को नहीं लगता कि ये कोई अच्छी फीलिंग है, मतलब कि जो हमारा बड़ा भाई था वो अवेकन होने के बाद में गायब हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे वापस तो आना ही पड़ेगा। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहती बस तुम वापस आ जाना। और यहाँ पे भाई जो उसका भाई होता है वो बोलने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो, यहाँ पे जाओ और सो जाओ। और भाई जो ऑयल वाला हैंड होता है उसके ऊपर लगा देता है, जिसको देखने के बाद में एकदम भाग जाती है यहाँ से। और बोलने लगते हैं ठीक है फिर वहाँ पे तुम चले जाना। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है मैं कुछ जल्दी निकलूंगा तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा या फिर जो मैंने खाना छोड़ा है वही खाना पड़ेगा। तो ये बोलने लगते हैं ठीक है मैं समझ गई। और यहाँ पे भाई उसका जो मतलब जो बंदा होता है वो चला जाता है। और ये बोल रही होती खैर मुझे थोड़ा ज़्यादा करके उसको बताना चाहिए था कि ये बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग है कि वो यहाँ पे एक अवेकनर बनने वाला है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और मैं कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट में यहाँ पे आ चुकी हूँ इसके चक्कर में, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर के चक्कर में, क्योंकि जो हमारी एक तरीके जो है हेड थी एक ऑफिस की हेड थी इसी की, तो यहाँ पे उसने बोला था कि तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर तुम्हें बुलाया गया है। तो यहाँ पे बोलने लगता है हाँ तुम्हें जाना चाहिए, बाद में मेरे को रिपोर्ट कर देना कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे को यहाँ पे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, या फिर कहें तो मेरे को क्या बोलते हैं भाई यार इसको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया गया था यहाँ पे जो हंटर एसोसिएशन थी उसके अंदर। और अपनी हमसे सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बड़ा भाई जो मतलब मजला भाई होगा वो भी गायब हो चुका है, क्या हुआ होगा आखिरकार। और यहाँ पे भाग के जा रही होती उस और सोच रही थी मेरे भाई के साथ में क्या हुआ होगा। और मैं नहीं चाहती वो फिर से गायब मतलब ये भी गायब हो जाए, और अगर वो इस रंग का हथियार बन गया तो कितनी ज़्यादा बढ़िया बात रहेगी। खैर लेकिन खैर वो प्लीज़ ऐसे करते जा रही होती है, और यहाँ पे होप मतलब उसकी डाउन होती है पहले ही। और यहाँ पे भाई जो एम्प्लॉय होता है बोल रही होती है आपकी जो आईडी है वो कंफर्म हो चुकी है आप जा सकती हैं। और यहाँ पे एक बंदा आ चुका था उसको लेने के लिए। अपनी एमसी बोल रही थी ये जो यहाँ पे जगह है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, ये भले ही यहाँ पे बाहर से इतनी ज़्यादा नॉर्मल सी जगह देखे, लेकिन खैर ये इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है कि मैं क्या बताऊँ। जो अवेकन जो क्रिमिनल होते हैं एक तरीके से भाई जो इनके पास पावर होती है पर वो एक क्राइम कर रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे इस जगह के नीचे रखा जाता है और उनको यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, और उनकी जो पावर होती है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं इधर नीचे। और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूमर इसके बारे में सुन रखे होते हैं अपनी एमसी ने, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। तो उसके साइड में जो बंदा चल रहा होता है वो उससे बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूमर्स कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा चढ़ा कर फैलाए गए हैं। लेकिन भाई अपनी एमसी बोल रही थी कुछ मेरे को अलग ही फीलिंग आ रही है इस जगह पर, और यहाँ पे क्या होगा आखिरकार।
और सामने दिखाया जाता है भाई ये बोले हुए थे ओ तुम आ चुके हो यहाँ पर। और भाई जिस जगह का भाई ये मैनेजर होता है बोलने लगता है हाँ मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है सामने, क्या लगता है कौन है सामने, और यहाँ पे सामने होता है उसका बड़ा भाई, और यहाँ पे जो कि हंस रहा होता है अलग तरीके से। और तुम लोग देख ही सकते हो किस प्रकार से हंस रहा है। और उसको देखने के बाद अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगते क्या क्या ये सच में मेरा बड़ा भाई है, और यहाँ पे क्या उसकी जैसा ही लग रहा है ये। और भाई जो मैनेजर होती है, सॉरी इसकी जो मैनेजर होती है, वो बोलने लगती है हो यहाँ पे आ जाओ जल्दी तुम लोग, और कितना ज़्यादा इंतजार करवाओगे। और यहाँ पे एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हंटर होती है, सॉरी ए रैंक की हंटर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे न्यूली ए रैंक की हंटर बनी थी और सबसे पहले बने थे उनमें से। और यहाँ पे जो कोरिया का क्राइम डिपार्टमेंट है उसको संभालती है। और ये जो बंदी है एक्चुअली में स्पेशल टाइप के लोगों के पीछे ही पड़ती है। तो ये बोलने लगती है आओ सीट बैठो यहाँ पर, और यहाँ पे आओ। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोली हुई थी क्या होगा, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के आ चुका होगा, मतलब उसका जो भाई। और यहाँ पे जो माइक होता है उसको ऑन करके उससे बात करने वाली होती है। तो भाई अपने एमसी बोलने लगती है कि क्या ये मेरा जो भाई है वो यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, तुमने उसको क्यों पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पार्क मानो होती है, मतलब ये जो बंदी, ये एक्चुअली में क्रिमिनल्स को ही पकड़ती है, तो इसके चक्कर में इसको डाउट आ चुका होता है। तो भाई जो मैनेजर होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, और जो तुम्हारा जो भाई था वो एक्चुअली में इसी को मिला था यहाँ पे जाते हुए, तो इसी के चक्कर में इसने रखा हुआ है, और बस उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाए हैं, वो कोई क्रिमिनल वगैरह मतलब ऐसा कुछ नहीं किया उसने। और यहाँ पे भाई जो उनको कंफर्म करने के लिए लेके आए हैं।